इस कहानी की शुरुआत में हम एक बिल्डिंग के ऊपर कुछ लोगों को देखते हैं जो एक मास्क पहने हुए आदमी के ऊपर लगातार फायरिंग कर रहे थे, लेकिन उस आदमी को उनकी गोलियों का किसी भी तरह का कोई भी असर नहीं हो रहा था, क्योंकि इस आदमी के पास एक स्पेशल तरह की पावर थी जिसकी वजह से इसके ऊपर गोलियों का असर नहीं हो रहा था। अब इस आदमी के पास ये पावर कहां से और कैसे आई, ये बात हमें आज से 3 दिन पहले पता चलेगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है 3 दिन पहले। हम इसी शहर को देखते हैं। इस शहर का नाम है पैराडाइज एंड इस शहर में गरीबी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है और इसी वजह से यहाँ पर क्राइम रेट भी बहुत हाई है। एंड इस शहर को कुछ ऑर्गेनाइजेशन चलाती है जिनका ड्रग्स का बहुत बड़ा व्यापार था और इन्हीं से एक लजारेस नाम के आदमी ने पंगा ले लिया था, जिसे मारकर उन लोगों ने बीच रोड पर फेंक दिया था। ये आदमी वही है जिसे मास्क पहने हुए हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। फिर थोड़ी देर बाद लजारेस को लेने एक इमरजेंसी मेडिकल सर्विस की टीम आती है, जिनमें से एक आदमी और एक औरत थी। उस औरत ने जब लजारेस को चेक किया तो उस टाइम पर वो जिंदा था, जिसके बाद उन्होंने जल्दी से उसे अपने एम्बुलेंस में डाला और सीधा हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगे। लेकिन रास्ते में उस लेडी ने यह देखा कि लजारेस की बॉडी अचानक से जोर जोर से मूव करने लगी, जिसके बाद वो पूरी तरह डेड हो गया। फिर उस लेडी ने उसकी बॉडी चेक करके ये कंफर्म किया कि लजारेस मर चुका है, लेकिन वो लेडी हैरान तब हो गई जब पूरे 5 मिनट बाद अचानक से लजारेस उसके सामने उठकर बैठ गया। उठते ही लजारेस ने उस लेडी से ये पूछा कि वो कहाँ पर है और उसके साथ क्या हुआ था, जिसके बाद वो लेडी उसे बताती है कि वो उन्हें बीच रोड पर बेहोशी की हालत में मिला था। फिर वो लोग उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले जाने लगे, लेकिन उसी दौरान वो रास्ते में ही मर गया। जिसके बाद वो पूरे 5 मिनट बाद अचानक से जिंदा होकर उनके सामने बैठ गया। उन्हें बस इतना ही पता है। फिर लजारेस ने उस एम्बुलेंस को वहीं पर रुकवाया और अकेले ही वहां से चला गया। जिसके बाद हम टेस्मैन नाम के एक आदमी और उसके कुछ लोगों को देखते हैं जिन्होंने एक आदमी को पकड़ा हुआ था। दरअसल उस आदमी की एक छोटी सी गलती की वजह से टेस्मैन का पूरे $1 मिलियन का नुकसान हो गया था। टेस्मैन ने इस आदमी को $1 मिलियन के ड्रग्स को सप्लाई करने के लिए दिया था, लेकिन इस आदमी की एक छोटी सी गलती की वजह से वो ड्रग्स पकड़ा गया था। इसीलिए टेस्मैन ने इस आदमी को ऑन द स्पॉट शूट करके खत्म कर दिया। उसी दौरान टेस्मैन के कुछ और आदमी आते हैं जो उसको ये बताते हैं कि उन्होंने लजारेस को मारकर पूरी तरह खत्म कर दिया है। और यहीं पर हमें ये पता चलता है कि लजारेस को मरवाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि टेस्मैन ही है। जिसके बाद हम एक क्लब के बाहर एक एम्बर नाम की लड़की को देखते हैं जो कुछ लोगों को ड्रग्स सप्लाई करने के लिए आई थी। एम्बर भी टेस्मैन के लिए ही काम करती थी और उसी का ड्रग्स सप्लाई करने के लिए वो यहाँ पर आई थी। लेकिन एम्बर जिन लोगों को माल सप्लाई करने के लिए आई थी वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक लोग थे। उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो लोग उसका ड्रग्स भी ले लेंगे और बदले में उसे पैसे भी नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही ये बात एम्बर को पता चली तो उसने अचानक से एक आदमी पर हमला किया और वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगी। लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाई और फाइनली उन क्रिमिनल्स ने उसे घेर लिया। फिर उन लोगों ने एम्बर को ये बताया कि वो लोग अब उसका माल तो लेंगे ही और साथ में उसका रेप भी करेंगे। लेकिन वो लोग कुछ करते उससे पहले ही वहां पर लजारेस आ गया, जिसने उन लोगों को ये धमकी दी कि उसके होते हुए वो लोग उस लड़की के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन उसकी हालत देखते ही वो क्रिमिनल्स उसे धमकी देते हुए उसे यहाँ से जाने को कहने लगे, क्योंकि लजारेस को देखते ही उन लोगों ने ये सोचा कि वो पहले से ही किसी से पिटा हुआ है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि लजारेस के अंदर अब एक स्पेशल तरह की पावर आ चुकी है, जिसकी वजह से उसने उन लोगों को वहाँ पर बहुत मारा और उन लोगों को मारने के बाद वो खुद भी बेहोश हो गया। फिर अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो वो एम्बर के घर पर था और उसे पिछली रात के बारे में ज्यादा कुछ याद भी नहीं था। तभी उसके पास एम्बर आई। फिर उसने उसको ये बताया कि पिछली रात उसने उसे कुछ गुंडों से बचाया था और अगर मौके पर लजारेस वहां पर नहीं पहुंचता तो न जाने उसके साथ क्या क्या हो जाता। फिर उसकी बातें सुनने के बाद लजारेस ने पिछली रात की सारी बातें याद करी। लेकिन उसी दौरान उसके पास एक आदमी आया जिसको सिर्फ लजारेस ही देख सकता था। उस आदमी का नाम था हेलबाउंड एंड उसने लजारेस को ये बताया कि तुम कुछ टाइम पहले मर चुके थे एंड मैंने ही तुम्हें जिंदा किया है और इतना ही नहीं, मैंने ही तुम्हें शक्तियां भी दी है। ये सब सुनकर लजारेस को अजीब लग रहा था एंड साथ ही उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसका बेवकूफ बना रहा है। इसीलिए उसने उस आदमी को मारने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी को तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा उसे ही चोट लग गई। जिसके बाद लजारेस को थोड़ा बहुत उस आदमी पर यकीन हुआ एंड उस आदमी ने फिर उसको ये बताया कि मैंने तुम्हें शक्तियां इसलिए दी है ताकि तुम शहर की गंदगी को साफ कर सको। दूसरी तरफ हम टेस्मैन को देखते हैं जो अपनी बहन से मिलता है, क्योंकि उसे एक खतरनाक बीमारी थी जिसका इलाज संभव नहीं था और उसके पास ज्यादा दिन भी नहीं बचे थे एंड इसी के साथ वो अपनी जिंदगी काट रही थी। लेकिन टेस्मैन उसे समझाता है कि वो किसी भी कीमत पर उसे मरने नहीं देगा एंड उसका इलाज वो दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर से करवाएगा। इधर हेलबाउंड लजारेस को उसके घर ले जाता है, जहाँ पर वो लजारेस को ये बताता है कि तुम्हारे कातिलों ने तुम्हारे घर में सबूतों को इस तरह से प्लान किया है जैसे कि तुमने आत्महत्या की है। हेलबाउंड ने लजारेस को ये तो बता दिया था कि उसकी जान ली गई थी, लेकिन ये नहीं बताया था कि ऐसा किसने किया था और लजारेस को भी ज्यादा कुछ याद
नहीं था। जिसके बाद लजारेस ने अपने दिमाग पर जोर डालना शुरू करा तो उसे कुछ बातें याद आने लगी, जैसे कि 87 फ्लोर नाम की एक बिल्डिंग पर एक बहुत बड़ा वेयर हाउस है जहाँ से कुछ लोग ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करते हैं एंड वो लोग अपने पहचान वालों को सप्लाई करते हैं। वहीं पर एक आदमी काम करता है जो उन्हें आने वाली डील के बारे में बताता है एंड वही आदमी बायर बनकर सबको लूटता है और अपने नाम से ही पैसे कमाता है। और ये वेयर हाउस किसी और का नहीं बल्कि टेस्मैन का ही था, जिसे अब लजारेस ने तबाह करने का फैसला किया। लेकिन हेलबाउंड उसे समझाता है कि उन्हें नहीं पता चलना चाहिए कि तुम अभी भी जिंदा हो। जिसके बाद लजारेस ने अपने घर से ही एक जैकेट ली और अपने चेहरे को मास्क और टोपी से ढककर एक बाइक लेकर उस वेयर हाउस की तरफ निकल गया। उस वेयर हाउस में पहुंचते ही वहां पर मौजूद सभी लोगों ने लजारेस पर हमला कर दिया। लेकिन लजारेस अब पहले जैसा नॉर्मल इंसान नहीं था, उसने भी उन लोगों को बहुत मारा एंड उन लोगों को मारने के बाद उसने एक गलती कर दी। उसने अपने चेहरे से मास्क नीचे कर दिया, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वहां पर सीसीटीवी लगा हुआ था जिसके जरिए टेस्मैन के एक आदमी ने उसे देख लिया एंड उसने फिर टेस्मैन को भी ये बताया कि लजारेस अभी भी जिंदा है। जिसको देखने के बाद टेस्मैन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसी शाम लजारेस अपने एक दोस्त से मिलने जाता है जिसकी एक बाइक सर्विसिंग की दुकान थी। ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, इसीलिए जैसे ही उसने लजारेस को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। इधर टेस्मैन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी सारी गोलियां खाने के बाद भी लजारेस जिंदा कैसे बच गया। और यही चीज जानने के लिए वो एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है जिसने एक कार्ड के माध्यम से उसको ये बताया कि लजारेस को एक आत्मा ने चुना है जो पुरातन काल से अमर है एंड उसके हाथ में मृत्यु और जीवन दोनों है। साथ ही उसने टेस्मैन को ये बताया कि लजारेस अकेला नहीं है, उसके साथ में कोई है जो उसे गाइड कर रहा है एंड उसी ने ही उसे शक्तियां भी दी है। लेकिन उसकी ये सारी शक्तियां छीनी जा सकती है अगर टेस्मैन लजारेस के सामने कोई ताकतवर इंसान भेजता है। ये सारी बातें उस लेडी ने टेस्मैन को बताया, जिसके बाद टेस्मैन वहां से चला गया। इधर एम्बर अपना कुछ सामान पैक करके कहीं जा रही थी, तभी वहां पर लजारेस आ जाता है, जिसे देखने के बाद वो लजारेस पर भड़कने लगी, क्योंकि वो एम्बर को बिना कुछ बताए ही उसका घर छोड़कर चला गया था और वो पूरे 3 दिन बाद वापस आया था। एम्बर के गुस्सा होने पर लजारेस ने सिर्फ उससे इतना कहा कि उसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है जिसके बारे में वो फिलहाल अभी नहीं बात कर सकता। और तो और उसने ये भी कहा कि जिनके लिए तुम काम कर रही हो वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं है एंड हम लोगों को मिलकर उन लोगों को खत्म करना होगा। लेकिन एम्बर कुछ कहती उससे पहले ही लजारेस को ढूंढते हुए टेस्मैन के कुछ लोग वहां पर पहुंच गए, जिन्होंने वहां पर आते ही लजारेस पर गोलियों से हमला कर दिया। लेकिन लजारेस ने भी उन लोगों का सामना करते हुए उन लोगों को अकेले ही मार गिराया एंड ये फाइट देखकर एम्बर हैरान होने लगी, क्योंकि उसने फाइट के दौरान ये देखा कि लजारेस पर गोलियों का कुछ भी असर नहीं हो रहा था। इस चीज से एम्बर को ये लगा कि लजारेस कोई आम आदमी नहीं है। दूसरी तरफ हेलबाउंड एक लेडी के पास जाता है एंड वो लेडी भी सेम उसी की तरह ही थी। उसने उस लेडी से ये कहा कि उसे लजारेस के जैसे और भी लोगों की नीड है तो तुम काम पर लग जाओ। इधर लजारेस को किसी सेफ जगह की तलाश थी, इसीलिए वो एम्बर को अपने साथ अपने दोस्त की दुकान पर ले गया और उससे ये कहने लगा कि उसे यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहना है। लेकिन उसके दोस्त ने उससे ये कहा कि जब तक तुम मुझे पूरी बात नहीं बता देते तब तक मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने दे सकता। जिसके बाद लजारेस ने उसको ये बताया कि पोएट नाम का एक आदमी है जो ड्रग्स को बनाता है और उसे सप्लाई भी करता है एंड उसका एक बॉस भी है जिसका नाम टेस्मैन है। दरअसल पोएट ने लजारेस से ये कहा था कि वो शहर में उसका माल सप्लाई करने में उसकी मदद करे, लेकिन लजारेस ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि वो शहर के लोगों को अपनी फैमिली मानता था। एंड जब लजारेस ने उसे ऐसा करने से साफ साफ मना कर दिया तो उसने अपने बॉस टेस्मैन के कहने पर उसे मारने की कोशिश की, जिसके लिए उसने उस पर पूरे 12 गोलियां चलाई थी। लेकिन उसके बाद भी लजारेस जिंदा बच गया एंड ये कहानी सुनने के बाद उसके दोस्त को उस पर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर कोई इंसान 12 गोलियां खाने के बाद भी जिंदा कैसे बच सकता है। जिसके बाद लजारेस एक चाकू उठाता है और अपने हाथ पर कट मारता है, जिसे देखने के बाद उसका दोस्त हैरान होने लगा क्योंकि लजारेस का जख्म ऑटोमेटिक तुरंत ही ठीक हो गया। जिस से इनडायरेक्टली उसने अपने दोस्त को ये बता दिया कि लजारेस के पास एक स्पेशल तरह की पावर है। दूसरी तरफ हम एक जेल के अंदर एक कैदी को देखते हैं जिससे पूछताछ करने के लिए उसे एक इंट्रोगेशन रूम में ले जाया जा रहा था। जिसके बाद हम एक माइक नाम के आदमी को देखते हैं जो कुछ बदमाशों को मार रहा था। तभी वहाँ पर लजारेस आ जाता है, जिसके बाद वो बदमाश वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि माइक और लजारेस एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं जो काफी समय बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। माइक इस शहर में पूरे 5 साल बाद वापस आया था क्योंकि उसने 5 साल पहले ही इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। लजारेस ने जब माइक से वापस आने की वजह पूछी तो माइक ने उसे ये बताया कि वो पोएट के इस ड्रग्स के धंधे को हमेशा के लिए बंद करने के लिए आया है, क्योंकि ड्रग्स की वजह से ही कुछ दिनों पहले ही उसकी बहन की जान चली गई थी। इस बात पर लजारेस ने माइक को ये बताया कि इस धंधे का असली मालिक पोएट नहीं बल्कि टेस्मैन है। पोएट तो सिर्फ माल को सप्लाई करता है। अब दोनों का मिशन एक ही था कि शहर से
ड्रग्स को पूरी तरह हमेशा के लिए खत्म करना है। इसीलिए फिर ये दोनों ही एक दूसरे के साथ मिल गए। वहीं दूसरी तरफ इस कैदी से एक हैमर नाम के पुलिस वाले ने एक सवाल पूछा। दरअसल ये कैदी कुछ सालों पहले एक आदमी के साथ रहता था जो ड्रग्स की सप्लाई करता था और उसी आदमी के बारे में हैमर इस कैदी से पूछ रहा था। लेकिन जब इस कैदी ने हैमर को कुछ भी नहीं बताया तो हैमर को समझ आ गया कि ये आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इसीलिए हैमर ने इस कैदी को धमकी देते हुए इससे ये कहा कि अगर तुमने मुझे उस आदमी के बारे में सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें पागल खाने में डलवा दूंगा। जिसके बाद इस डर के मारे उस कैदी ने हैमर को उस आदमी का एड्रेस बता दिया। इधर लजारेस माइक को अपने साथ अपने दोस्त की दुकान पर ले जाता है क्योंकि वहीं पर वो अपने सारे प्लान्स बनाया करता था। उसके दोस्त ने जैसे ही माइक को देखा तो उसे भी बहुत खुशी हुई क्योंकि 5 साल पहले इन तीनों का एक दोस्ती का ग्रुप हुआ करता था। फिर थोड़ी देर बाद लजारेस के दोस्त ने लजारेस को गिफ्ट के तौर पर एक स्पेशल तरह का सूट, हेलमेट और एक बाइक दी। साथ ही उसने लजारेस को ये बताया कि 3 साल पहले वो अपनी बाइक को स्पीड में चला रहा था और उसका एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया था और तभी से उसने ये फैसला किया कि वो एक ऐसा सूट और हेलमेट बनाएगा ताकि एक्सीडेंट होने के बाद भी उसे कुछ न हो। और इसीलिए उसने सूट और हेलमेट को बनाया था जो फिलहाल उसने अब लजारेस को गिफ्ट कर दिया था। उसी दौरान वहाँ पर लजारेस के कुछ और दोस्त भी आ जाते हैं जिनको माइक ने ही बुलाया था, जिन्होंने टेस्मेन के एक वेयर हाउस के बारे में पता निकाला था जहाँ भारी मात्रा में ड्रग्स बनाया जाता था और फिर वहीं से डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता था। ये खबर मिलते ही लजारेस अपने दोस्तों के साथ तुरंत ही वहाँ से निकल गया एंड उसके जाते ही एम्बर भी अपने घर के लिए निकल गई क्योंकि उसे भी अपने घर से कुछ सामान लेना था। इधर हैमर एक पुलिस वाले के साथ उस एड्रेस पर गया जिस एड्रेस को उस कैदी ने उसे दिया था। लेकिन वहां पर पहुंचते ही उसने ये देखा कि उस आदमी को पहले से ही किसी ने मार दिया था जिस आदमी की तलाश करते हुए हैमर यहाँ पर आया था। इधर लजारेस अपने साथियों के साथ सीधा उस वेयर हाउस में पहुंचा जहाँ पर उन्होंने एक साथ मिलकर उन लोगों को मारना शुरू कर दिया जो उस वेयर हाउस में काम कर रहे थे। इस फाइट में माइक के भी कुछ साथी मारे गए लेकिन अच्छी बात यह थी कि उन्होंने जो प्लान बनाया था इस वेयर हाउस को तबाह करने का वो उन्होंने पूरा किया। और इसके बारे में जैसे ही टेस्मेन को पता चला तो वो सीधा एक आदमी के पास गया जो एक बहुत बेहतरीन फाइटर था जिसका नाम पॉल था। टेस्मेन ने पॉल को लजारेस और उसके साथियों को मारने का काम दे दिया क्योंकि उसकी नजर में पॉल एक ऐसा पावरफुल इंसान था जो लजारेस को टक्कर दे सकता था। एंड उसी टाइम पॉल उन लोगों को मारने के लिए निकल गया लेकिन रास्ते में उसे एम्बर मिली जिसे वो बहुत पहले से जानता था। फिर उसने बड़े ही प्यार से एम्बर से ये पूछा कि लजारेस और उसके साथी कहाँ हैं, लेकिन जब एम्बर ने अपना मुंह नहीं खोला तो उसने एम्बर को मारने की धमकी दी और इस डर की वजह से एम्बर ने पॉल को लजारेस और उसके दोस्तों का पता बता दिया। फिर थोड़ी देर बाद पॉल जब उस एड्रेस पर पहुंचा तो वहां पर लजारेस तो नहीं बल्कि उसके कुछ साथी मिले जिनको पॉल ने बड़े ही प्यार से मौत की नींद सुला दिया। पॉल यहाँ पर माइक के एक एक आदमी को मारता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ लजारेस एक आदमी के पास जाता है जो बहुत ही गरीब आदमी था। लजारेस ने उस वेयर हाउस से बहुत सारे पैसे लूट लिए थे जिनको वो इस आदमी को देने के लिए आया था क्योंकि एक टाइम पर उसने उस आदमी के फादर से वादा किया था कि एक दिन वो उनकी मदद जरूर करेगा एंड फाइनली उसने आज अपना वादा पूरा किया। इधर पॉल ने माइक के एक आदमी के साथ फाइट करके उन सभी लोगों को मार दिया जिसके बाद फाइनली उसका सामना माइक से हुआ एंड माइक ने अपनी पूरी जी जान लगाकर पॉल को मारने की बहुत कोशिश की लेकिन पॉल को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था एंड थोड़ी देर फाइट के बाद ही पॉल ने माइक को भी मारकर घायल कर दिया और वहां से चला गया। जिसके बाद लजारेस जब वहां पहुंचा तो माइक अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और फिर उसके आते ही माइक ने उसके सामने ही अपना दम तोड़ दिया जिसकी वजह से लजारेस को बहुत ज्यादा गुस्सा आया जिसकी वजह से लजारेस पॉल को ढूंढता हुआ सीधा उसके पास पहुंचा जिसको देखते ही पॉल ने उससे ये कहा कि अच्छा तो वो तुम ही हो जिसकी वजह से मैंने तुम्हारे दोस्तों की जान ली थी। इस बात पर लजारेस ने जवाब दिया कि तुमने मेरे दोस्तों की जान ली है तो अब मैं तुम्हारी जान लूंगा। और फिर इसी के साथ पॉल और लजारेस की फाइट शुरू हो जाती है जिसमें इन दोनों ने ही एक दूसरे को बराबर टक्कर दी। लेकिन फाइट के दौरान लजारेस ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पॉल को मारकर घायल कर दिया जिसके बाद वो टेस्मेन को मारने के लिए सीधा उसके वेयर हाउस में जाने लगा। उस वेयर हाउस में पहुंचने के बाद टेस्मेन के सभी लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और उसे मारने की कोशिश करने लगे एंड फिर काफी देर तक फाइट चलने के बाद लजारेस ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी लोगों को मारकर घायल कर दिया जिसके बाद वो अब फाइनली टेस्मेन को मारने के लिए जा रहा था। क्योंकि उसे देखते ही टेस्मेन वहां से भागने की कोशिश कर रहा था वो तुरंत ही अपने गाड़ी के पास गया लेकिन वो भागता उससे पहले ही वहां पर लजारेस पहुंच जाता है और कहता है कि तुम अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचाएगा। जिसका जवाब देते हुए टेस्मेन उससे ये कहता है कि वो उससे डरकर भाग नहीं रहा था बल्कि उससे लड़ने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। जिसके बाद उसने अपने दोनों हाथों में इलेक्ट्रिक बैंड पहना। फिर उसने लजारेस के साथ फाइट करना शुरू करा जिसमें उसने उस
इलेक्ट्रिक बैंड की मदद से लजारस को बराबर टक्कर दी। वो बैंड जब जब लजारस को टच होता तो लजारस को एक बहुत बड़ा झटका लगता और इसी चीज का फायदा उठाकर टेस्मैन उसे मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन काफी देर तक लड़ने के बाद फाइनली लजारस को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो उसकी गर्दन को पकड़कर सीधा उसे ऊपर उठा देता है। वो टेस्मैन की गर्दन को तोड़ने ही जा रहा था, तभी टेस्मैन उससे ये कहता है कि उसकी एक बहन है जो बहुत ज्यादा बीमार है एंड वो चाहता है कि उसके मरने के बाद लजारस उसका इलाज करवाए। ये बात सुनते ही लजारस कुछ सोचने लगता है, जिसके बाद वो उसे जिंदा छोड़ देता है। एंड फिर वो जब वहां से जा रहा था तो उसे रास्ते में हैमर मिलता है जो उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही उसे ये पता चला कि लजारस भी ड्रग्स के ही खिलाफ था तो उसने फिर उसे जाने दिया। दूसरी तरफ पॉल के पास वो लेडी आती है जिस लेडी को हेलबाउंड ने काम दिया था। वो पॉल से ये कहती है कि तुम्हें और मुझे एक काम करना है। ये सुनते ही पॉल अपना चेहरा दिखाता है और हम ये नोटिस करते हैं कि पॉल के अंदर भी अब शक्तियां आ चुकी है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।